प्रदेश बजट 2024-25 के मुख्य अंश एवं विशेषताएं। जैसा कि आप देख रहे हैं 26 पन्ने का। अगर मैं 26 पन्ने पढ़ने बैठूंगा तो मुझे लग रहा है एक पन्ने में कम से कम 2 मिनट तो लगेगा, तो 1 घंटे का। तो इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। ये देखिए, बाकी आप पढ़ सकते हैं खुद ही। मुझे हर चीज़ एक एक डिटेल है, ओरिजिनल वाला है, ये डुप्लीकेट नहीं है। तो मुख्य बिंदु के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिए आप लोग कि क्या क्या योजनाएं हैं। किसान क्या है, डार्क जोन में नए किसानों के बारे में बता दें। डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है, जिससे लगभग 1 लाख किसानों को सीधा फायदा। बुंदेलखंड क्षेत्र में एकल रबी की फसल सिंचाई है, सीजनल टैरिफ अलावा अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गई है। वर्ष 2023-24 में माह अक्टूबर 2037 लाख क्रेडिट कार्ड वितरण हुआ है। प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत क्या हुआ, 10 लाख बीमित कृषकों को अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में बात करी गई है, तो 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख किसानों के खाते में गई। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में बात कर लें तो इसके अंतर्गत लघु और सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले महिला पुरुष दोनों को 3,000 रुपये का सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। वाह। तो ये है निराश्रित महिला पेंशन के बारे में है। पेंशन 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कुल 15,000 रुपये सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, महिला किसान सशक्तिकरण के में भी देख लीजिए क्या हो, तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा 200 उत्पादक समूहों पर। और उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जो है पीड़ित जघन्य अपराध से पीड़ित महिलाओं बालिकाओं के लिए 1 लाख से 10 लाख तक का जो है ये हो जाएगा। बाकी रोज़गार के बारे में भी देखिए क्या क्या है। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना और 1 जनपद 1 उत्पाद वित्त पोषण, विश्वकर्मा श्रम योजना के 1 जनपद 1 कौशल के उन्नयन टूल किट इतने प्रदर्शित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास के बारे में बात हुई है। महात्मा गांधी मनरेगा के बारे में बात हुई है। मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार के बारे में, सामाजिक सुविधा के बारे में बात कर लेते हैं। तो 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धा पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह के दी जा रही है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत भी बात हुई। इसके बाद ये देख लीजिए, श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता अंतर्गत 2,000 रुपये की दर से बात हुई है। दिव्यांगता योजना के बारे में बात कर लीजिए। निर्माण गंभीर बीमारी सहायता योजना के बारे में बात कर लीजिए। वित्तीय समायोजन के बारे में बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बात कर लीजिए। 9 करोड़ खाते उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाओं के 5 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के साथ द्वितीय स्थान पर रहा है। अटल पेंशन में 1 करोड़ के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। औद्योगिक विकास के बारे में बात कर ले, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण से प्रदेश के 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं। शीघ्र ही नोएडा के जेवर और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अड्डा प्रारंभ होने वाला है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा। ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, ये भी देख लीजिए। आयुष्मान की बात हो जाए, 5 लाख तक का जो है निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की बात हुई। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, G20 सम्मेलन हुआ है। इस क्रिकेट 2030 जैसी वृहद योजनाओं को शांतिपूर्ण सुरक्षित ढंग से मिट करने पाया गया है। और ये देख लीजिए, विभागों द्वारा मुख्य योजनाओं का ब्यौरा भी दिया गया है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा है मैं सब कुछ पढ़ नहीं सकता। आप देख लीजिए, मैं जल्दी निपटाया दे रहा हूँ। जल्दी निपटाने में भी समय लग रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। देखिए, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो है वर्तमान में 25 लाख से अधिक टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे गए हैं। तो योजना का नाम है जैसे गंगा एक्सप्रेस वे है। इस परियोजना के अंदर प्रस्ताव वर्तमान तुलना में 2 गुने से ज़्यादा है।
ठीक है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात हुई, अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क के लिए देख लीजिए, तो रेलवे हो गए, सिंचाई की बात हो गई, ये पूरा बजट ही है, ठीक है। नमामि गंगे की बात हो जाती है, तो नागरिक उड्डयन, हवाई कनेक्टिविटी के बारे में हो जाती है। जब जैसे अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अयोध्या धाम का विकास कराया गया। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना विस्तार 1.5 करोड़ का व्यवस्था प्रस्तावित है। ऊर्जा के बारे में बात हो जाती है। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य जिसको बोलते हैं, इसके बारे में बात हो जाए। 50 रुपये से 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ग्रीष्मकाल में लगातार विद्युत आपूर्ति के लिए निजी स्कूल, ये निजी नलकूप के लिए 20% से अधिक तुलना में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के लिए, देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं। अयोध्या वाराणसी शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। और शहरी आवास एवं शहरी के लिए देख लीजिए, कानपुर मेट्रो में उत्तर प्रदेश का 395 करोड़ रुपए की व्यवस्था। अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था। नगर विकास के लिए देख लीजिए, नियोजन के ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। अब देख लिए पंचायती राज के बारे में आ जाता है। मतलब बजट का कोई भी जो विकास दर रही है 5.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो विकास दर है वो कितनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की विकास दर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि 5.1 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की विकास दर इतनी है। PM कुसुम योजना भी जान लीजिए क्या होता है, ठीक है। खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है। और ऐसी योजनाएं भी हैं जिनके नाम में क्या किया गया है, क्या सुविधा है, इसके बारे में भी बात की जा सकती है, ठीक है। बेसिक शिक्षा के भी बारे में भी देख लीजिए, जो बेसिक शिक्षा क्या कहता है। 4 छात्रों की यूनिफॉर्म के DBT 1200 रुपये, 1 से 8 तक का अध्ययन है 2 करोड़ रुपये, 665 350 करोड़ रुपये, 2 लाख वित्तीय ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत खर्चा हुआ है, ठीक है। गरीबी रेखा के नीचे 30 लाख। माध्यमिक शिक्षा पे भी देख लीजिए कितना खर्चा हुआ है। और टाटा खेल के बारे में देख लीजिए, धर्मार्थ कार्यों के लिए देख लीजिए। और महाकुंभ पे भी खर्चा हो रहा है, 100 करोड़ की व्यवस्था करी गई है। निषाद राजगुहा सांस्कृतिक केंद्र, पर्यटन के बारे में भी देख लीजिए, वन के बारे में भी देख लीजिए। तो इतनी सारी योजनाएं, जो समाज कल्याण के बारे में देख लीजिए, जनजाति विकास पिछड़ा योजना के बारे में, दिव्यांग सशक्तिकरण के अंतर्गत कुष्ठा पेंशन योजना चल रही है, दिव्यांग पेंशन योजना चल रही है, ढेर सारी पेंशन योजना इस सरकार द्वारा चलाई जा रही है समाज कल्याण। न्याय के बारे में भी देख लीजिए कि क्या सिस्टम है, पायलट प्रोजेक्ट के बारे में। महिला विकास के लिए देख लीजिए कितनी चीज़ें करी जा रही हैं, पुष्टाहार कितना पैसा खर्चा हो रहा है, आप हर चीज़ डिटेल देख लीजिए आप लोग। श्रम के लिए देख लीजिए, कन्या विवाह सहायता योजना चलाई जा रही है, अटल आवासीय योजना चलाई जा रही है। राजस्व में देख लीजिए, भीम मोटे अवैध कब्जे के बारे में बात हो रही है, कृषक दुखना के बारे में बात हो रही है, परिवहन के बारे में बात हुई है। तो कुल मिला के ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें इस बजट में चीज़ें नहीं हैं। पॉजिटिव निगेटिव मुझे कुछ पता नहीं है भैया, मैं केवल ये बजट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर कंपटीशन में कुछ आ जाए तो पूरा बजट आपके सामने है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो सब मिल जाएगा लेकिन कुछ दिन बाद ये अवेलेबल नहीं रहेगा।